हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। फेफड़े की रचना एवं शुद्धिकरण तथा कार्य का वर्णन। इसमें जानेंगे फेफड़े की रचना कैसे होती है और उसका शुद्धिकरण कैसा होता है और उसका कार्य क्या क्या होती है। फेफड़े की रचना। मनुष्य के शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। फेफड़ों का ऊपरी भाग पतला तथा नीचे का भाग कुछ चौड़ा होता है। जन्म से पूर्व इसका रंग गुलाबी लाल होता है, लेकिन बाद में इसका रंग कुछ नीलापन तथा भूरा हो जाता है। दाहिना फेफड़ा बाएं से कुछ चौड़ा तथा भारी होता है। आप लोग देख सकते हैं दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा से बड़ा भी है और भारी भी। फेफड़े चिकने तथा चमकीले होते हैं। फेफड़ों के ऊपर एक पतली झिल्ली का आवरण चढ़ा होता है, उसे फुफ्फुसीय आवरण भी कहते हैं। यह सुरक्षा के लिए फेफड़े के ऊपर चढ़ा होता है। अब देखेंगे फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण किस प्रकार होता है। वायुमंडल से आई बाहरी वायु में से ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में जब प्रवेश करती है तब की फेफड़ों की रक्त कोशिकाओं के रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों की गुहा में छोड़ दी जाती है। कोशिकाओं के रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह फेफड़ों के गुहा में ले जाके छोड़ दिया जाता है। गैसों के आदान प्रदान की यह क्रिया फेफड़ों की वायु कूपिकाओं में होती है। इन वायु कूपिकाओं की दीवार पतली होती है जिसमें रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त और शुद्ध वायु के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। फेफड़ों में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त का आदान प्रदान होता रहता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। हृदय के संकुचन से अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। धमनी फेफड़ों में पहुंचने के उपरांत छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें रुधिर कोशिकाएं कहते हैं। इन्हीं का जाल वायु कूपिकाओं में बिछा रहता है तथा रुधिर कोशिका का दीवार भी बहुत पतली होती है। रुधिर कोशिकाओं के रक्त में ऑक्सीजन अपेक्षाकृत कम होती है। ऑक्सीजन रुधिर में स्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। फेफड़ों की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रुधिर कोशिकाओं के रक्त की अपेक्षा कम होती है। ऑक्सीजन ग्रहण करके रुधिर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनने से रुधिर चटकीले रंग का हो जाता है। रुधिर में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है उसी के कारण रक्त का रंग गाढ़ा हो जाता है। इसे शुद्ध रक्त कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं फेफड़ों में ऐसे कुप्पी के समान होता है। इसी में वायु का आदान प्रदान रक्त का आदान प्रदान होता रहता है और इसमें भी शुद्धिकरण भी होता है। अब जानेंगे फेफड़े के क्या क्या कार्य होते हैं। फेफड़े हमारे शरीर को जरूरी ऑक्सीजन और शरीर की बेकार वायु को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। दूसरा, फेफड़े हमारे खून को फिल्टर करते हैं जिससे हमारे हृदय काम करता है। तीसरा, फेफड़े हमारे शरीर का दूसरा अंग है। चौथा, हमारे शरीर को अनाज, जल और पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उसी तरह शुद्ध ऑक्सीजन भी हमारे लिए ज़रूरी है।
चौथा, फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। छठवां, हृदय का मुख्य कार्य सांस को रक्त परिसंचरण तक पहुंचाना होता है और रक्त के माध्यम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सांस के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। ये फेफड़े का कार्य होते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।